गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाउ इन लास्ट लेक्चर हमने बायट-सावर्स लॉ का एक एप्लीकेशन देखा था, दैट इज मैग्नेटिक इंडक्शन एट एनी पॉइंट ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ओके, अब सेकंड एप्लीकेशन देखिए। सेकंड, मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल। नाउ कंसीडर अ सर्कुलर कॉइल, current carrying by the circular coil is I. Let it is passing in anti-clockwise direction. Okay. Center P or radius R. Now consider small element. Suppose M N is the small element और उसका सेंटर यहाँ पर O. ठीक है, तो dl वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वर्टिकली अपवर्ड. So this is the direction of dl. And what is position vector? That is radius vector r. इसकी डायरेक्शन from center of circle to the center of small element. Okay. So दोनों के बीच एंगल कितना होगा यहाँ पर? 90 डिग्री. Now according to Biot-Savar's law. Okay. Due to this small element Mn at the center, the magnetic induction produced is given by dB is equal to mu 0 upon 4 pi ideal sin theta divided by r square. ये जनरल फॉर्मूला है यहाँ पर. ओके, स्टेटमेंट दैट इज मैग्नीट्यूड गिवन ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल. अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी देखिए, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल. Okay, suppose through the Mn the current passing in anti-clockwise direction. So thumb denoted the direction of current. So what is the direction of magnetic field at the P point? It is perpendicular to the plane of figure and directed outward. तो यहाँ पर magnetic field की डायरेक्शन कैसे होगी? Outward होगी. So it is denoted by dot. Right? Now this is the direction. Direction of magnetic field or direction of magnetic induction at the center of circular coil is perpendicular to the plane of figure and directed outward. ठीक है. Now, अब यहाँ पर थीटा का मतलब क्या होता है? The angle made by line joining the center to the given point with small element dl. तो यहाँ पर एंगल कितना है? थीटा is equal to 90 डिग्री. Okay, that means sin 90 degree is equal to 1. तो sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पर. तो dB is equal to mu 0 upon 4 pi into ideal divided by r square. Let this is equation number 1. Okay, अब देखिए ये जो सर्कुलर कॉइल है, now it is supposed to consist of large number of such small elements placed side by side, है ना. So this circular coil is consist of n number of such small element like Mn of size dl. तो हर एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता होगा. So resultant magnetic field at the center of circular coil, okay, due to all small elements consisting by circular coil is B is equal to summation dB. Okay, मतलब जितने भी स्मॉल एलिमेंट्स होंगे सब स्मॉल एलिमेंट की वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होगा सबकी डायरेक्शन देखिए परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड आउटवर्ड होगी. तो यहाँ पर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा फिर? समेशन dB. ओके, सो B is equal to summation, अब dB की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 mu 0 divided by 4 pi into I dl divided by r square. Okay, so B is equal to, अब यहाँ पर mu 0 divided by 4 pi into I divided by r square इतना कांस्टेंट है. Okay, summation dl. नो, समेशन dl का मतलब क्या होगा देखिए, स्मॉल एलिमेंट, ये सेकंड स्मॉल एलिमेंट, थर्ड स्मॉल एलिमेंट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 9 nth नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट.
सबकी एडिशन यहाँ पर, तो सबके एडिशन अगर लेते हैं यहाँ पर, तो दैट गिव्स द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल. ओके, दिस इज सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल एंड इट इज इक्वल टू 2 पाई r. तो अब वो इक्वेशन क्या होगा यहाँ पर, सो b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू i डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू समेशन dl की जगह पर हम लिखेंगे 2 पाई r. ओके, देखिए r स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई गेट कैंसिल. ओके, यहाँ पर ऐसे सिंप्लीफाई होगा. देयरफॉर b के लिए इक्वेशन क्या आएगा फिर, म्यू 0 i डिवाइडेड बाय 2r. ये फॉर्मूला मिलता है. सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, तो एट द सेंटर ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल की वजह से एट द सेंटर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होगा, म्यू 0 i अपॉन 2r. ओके, वेयर म्यू 0 इज कांस्टेंट. म्यू 0 की वैल्यू क्या होती है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर मीटर, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है. ओके, I current passing through circular coil, R radius of circular coil. Now this is the equation for one turn of circular coil. Now for n number of turns, अगर एक सर्कुलर कॉइल है जिसके अंदर n नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, तो फिर उसके वजह से एट द सेंटर टोटल इंडक्शन कितना होगा, सो दैट B is equal to म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाय 2R. ये फॉर्मूला होगा इक्वेशन नंबर 3. राइट, सो दिस इज सेकंड एप्लीकेशन. मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल कितना होता है वो, म्यू 0 I अपॉन 2R फॉर वन टर्न ऑफ कॉइल. अगर n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल होंगे तो फिर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, ओके, ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल having n turns, तो उसके लिए फॉर्मूला होगा B is equal to म्यू 0 Ni divided by 2R. राइट स्टूडेंट. नाउ स्टूडेंट्स, अब इस यहाँ पर एक कंडीशन हम डिस्कस करते हैं. जैसे इंस्टेड ऑफ कंसीडरिंग टोटल सर्कुलर कॉइल वी कंसीडर अ पार्ट ऑफ सर्कुलर कॉइल दैट इज आर्क Mn. इतना ही पार्ट, सर्कुलर पार्ट कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर m पॉइंट और n पॉइंट होगा. So this is part of circular coil, Mn, carrying current I through it. Okay. Now magnetic induction due to part of current carrying circular conductor या फिर arc. तो इस arc की वजह से P पॉइंट पर, मतलब सेंटर ऑफ द arc पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, इसके लिए इक्वेशन हमें यहाँ पर तैयार करना है. ठीक है, अब देखिए जनरल यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट हम कंसिडर करते हैं. यहाँ पर स्मॉल एलिमेंट, ओके, लेंथ dl और mp दैट इज रेडियस, इनके बीच एंगल कितना होगा, थीटा 90 डिग्री. अगर हम कहीं पर भी सर्कुलर कॉइल हो या फिर आर्क हो, वहां पर स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करते हैं और वहां सेंटर से एक रेडियस ड्रॉ करते हैं, तो दोनों के बीच एंगल हमेशा 90 डिग्री रहता है. ओके, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. And we know that sin 90 या sin theta is equal to 1. Okay. So again, starting from this equation, according to Biot-Savart's law, at P, due to this small element, the magnetic field is produced is given by, उसका magnitude क्या होगा, dB is equal to म्यू 0 upon 4 pi sin theta कैसा है यहाँ पर, आइडियल. ओके, तो इस तरह से आपको याद रखना है स्टेटमेंट, आइडियल sin थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. अब sin थीटा sin 90 डिग्री, तो sin थीटा की वैल्यू 1 होगी. सो dB इज इक्वल टू म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई इनटू I dl डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, अब लेट Mn r कंसिस्ट ऑफ सच स्मॉल एलिमेंट्स, okay, identical small elements. So due to all small element consisting by the arc Mn, total small elements की वजह से P पॉइंट पर total magnetic induction कितना होगा, that is B is equal to summation dB. Okay, it is equal to summation म्यू 0 upon 4 pi
आई डी एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म देखिए, म्यू 0 डिवाइडेड बाय 4 पाई, ओके, आई डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और समेशन डी एल। अब समेशन डी एल का मतलब क्या होता है? पॉइंट यम से स्टार्ट करते हुए अगर स्मॉल एलिमेंट की एडिशन करते हैं पॉइंट एन तक, तो हमें पूरा आर्क यमन मिलेगा यहाँ पर। ओके, तो समेशन डीएल का मतलब क्या होगा? देखिए, समेशन डीएल इसका मीनिंग होगा आर्क यमन। दिस इज आर्क यमन, पार्ट ऑफ द सर्कुलर कॉइल। ठीक है, यमन। नो, अब देखिए आर्क, रेडियस आर और एंगल कितना है यहाँ पर? अल्फा दिया है। एंगल कितना होगा? अल्फा। ओके, तो यहाँ पर थीटा इसलिए सिंबल अलग से लिया है यहाँ पर। सो व्हाट इज अल्फा? द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क यमन टू द सेंटर पी। तो ये सर्कुलर आर्क जो है इसका सेंटर पी होगा, तो एंगल अल्फा का मतलब क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय आर्क यमन एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क। तो एंगल, रेडियस और आर्क के बीच एक रिलेशन होता है ना? तो एक जनरल फॉर्मूला कौन सा देखिए, एंगल इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, ये ना बेसिक फॉर्मूला। अब एंगल यहां पर अल्फा है, आर्क यमन है ना, ये आर्क यमन डिवाइडेड बाय रेडियस आर, तो अल्फा इज इक्वल टू, अब यमन का मतलब क्या होगा? टोटल एडिशन ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स दैट गिव्स द आर्क यमन। तो यमन मतलब समेशन डीएल। ओके, तो समेशन डीएल डिवाइडेड बाय आर। नो, देखिए ये इक्वेशन कैसे लिखता हूं यहां पर, b इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई आर। ओके, आई नो समेशन डीएल डिवाइडेड बाय आर। देखिए आर स्क्वायर यहां पर स्प्लिट अप किया है मैंने, आर इंटू आर, दैट अगेन बिकम्स आर स्क्वायर। नाउ b इज इक्वल टू म्यू 0 आई अपॉन 4 पाई आर इनटू, अब समेशन डीएल बाय आर का मतलब क्या होता है? एंगल अल्फा, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर विद सेंटर पी। ओके, तो यहां पर हम अल्फा लिखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मूला इन दिस केस। अगर सर्कुलर कॉइल का पार्ट दिया है मतलब आर्क, ओके, एंड इट मेक्स एंगल थीटा एट द सेंटर, दैट इज कॉल्ड एंगल सबटेंडेड बाय आर टू द सेंटर पी। तो ऐसे कंडीशन में फिर ये फॉर्मूला यूज करना है टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट पी ड्यू टू आर्क दैट इज पार्ट ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क। ठीक है, सो ये फॉर्मूला b इज इक्वल टू म्यू 0 i अपॉन 4 पाई r इनटू अल्फा। अब अल्फा की वैल्यू यहां पर रेडियन में ही लेनी है। जैसे अगर 60 डिग्री है, यहां पर एंगल कितना है? 60 डिग्री, तो रेडियन में कितना होगा? 60 इंटू पाई बाय 180, सो पाई बाय 3 है ना। अगर एंगल यहां पर 30 डिग्री है तो रेडियन में कितना होगा? 30 डिग्री इंटू पाई बाय 180, तो पाई बाय 6। ओके, इस तरह से तो यहां पर अल्फा की वैल्यू रेडियन में लेनी है आपको ड्यूरिंग कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो दो न्यूमेरिकल्स इस आर्टिकल से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है यहाँ पर, a circular segment of radius 0.1 meter subtends an angle of 60 degree at the center. A current of 3 ampere is flowing through it. Find the magnitude and direction of magnetic field at the center of the segment. Consider this is circular segment and let current passes in this direction. Okay, तो करंट कितना दिया है यहाँ पर? 3 एम्पियर। Suppose Mn is the circular segment and current passes from M point to N point and that makes angle 60 डिग्री। मतलब यहाँ पर अल्फा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। ओके, अब अल्फा इज इक्वल 60 डिग्री, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेडियन कितना होगा? कन्वर्जन हमें पता है ना, 60 इंटू पाई बाय 180। अगर डिग्री का कन्वर्जन रेडियन में करना है तो मल्टीप्लाइड बाय पाई अपॉन 180। तो यहाँ पर 16 3 180,
सो अल्फा इज इक्वल टू π/3 रेडियन, ठीक है। देन रेडियस कितनी दी है यहाँ पर, r की वैल्यू है 0.1 मीटर, दैट इज r इज इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर, ठीक है। नाउ एट दिस इज द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क P पॉइंट पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हमें। अब यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला देखिए, B के लिए क्या फार्मूला है यहाँ पर, μ0I डिवाइडेड बाय 4πr इनटू अल्फा, ये फार्मूला ना। अब इसमें वैल्यूज रखिए, तो μ0 की वैल्यू कितनी होती है, 4π इंटू 10⁻⁻7, ओके, इंटू I3 डिवाइडेड बाय 4π, ओके, इंटू r कितना है यहाँ पर 0.1 मीटर मतलब 10⁻⁻1, ओके, इंटू अल्फा की वैल्यू π/3, राइट। या फिर μ0/4π, इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 10⁻⁻7 भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए 4π कैंसिल, 10⁻⁷, 3 गेट कैंसिल, तो b इज इक्वल टू कितना होगा, पाई है ना, इंटू 10⁻⁷, और ये ऊपर आने पर 10⁻+1 हो जाता है। सो b इज इक्वल टू पाई इंटू 10⁻⁶ टेस्ला, कैपिटल T, टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ओके, दोनों SI यूनिट है मैग्नेटिक इंडक्शन के। तो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब 1 टेस्ला, ठीक है। तो पाई, तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, पाई माइक्रो टेस्ला, राइट। या फिर पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14 माइक्रो टेस्ला, ये यहाँ पर मैग्नीट्यूड होगा, 3.14 10⁻⁶ वेबर पर मीटर स्क्वायर, इतना मैग्नीट्यूड P पॉइंट पर तैयार होगा। अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ओके, स्ट्रेच थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, वेयर कर्व फिंगर्स डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो देखिए कर्व स्ट्रेट थंब इस डायरेक्शन में, तो कर्व फिंगर्स की डायरेक्शन कैसे, एट पॉइंट P, that is perpendicular directed inward. So what is the direction of magnetic field at the point P? It is perpendicular, okay, to the plane of the figure and directed inward, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, राइट। अब सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट सेंटर ऑफ कॉइल इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर, मतलब यहाँ पर सर्कुलर कॉइल नहीं है, स्क्वायर कॉइल है यहाँ पर, ओके, ऑफ साइड 2 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 4 एम्पियर, लेट करंट पासेस थ्रू स्क्वायर कॉइल इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है करंट की, ठीक है। नो, सपोज स्क्वायर मतलब A B C D, एंड मैग्नेटिक इंडक्शन कहां पर निकालना है, एट द सेंटर, ठीक है। तो एट द सेंटर यहां पर सपोज पॉइंट P है, एट द सेंटर, दैट मींस इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल BD एंड AC, राइट। अगर हम BP ज्वाइन करते हैं और AP ज्वाइन करते हैं, तो अगर P पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, दैट विल बी द डिस्टेंस R, ओके। तो यहां से करंट कितना पास होता है, R। नो, अब साइड कितनी है, 2 मीटर, तो ये हाफ डिस्टेंस हो जाएगा ना। सपोज ये पॉइंट O कंसीडर करते हैं, तो OP मतलब R, ओके। तो OP इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD, राइट। तो OP का मतलब R इज इक्वल टू हाफ ऑफ AD मतलब साइड 2 मीटर, सो इट इज 1 मीटर। तो R की वैल्यू कितनी होगी, 1 मीटर, ओके। नो, अब देखिए स्क्वायर कॉइल है, तो एक एक सेगमेंट हम कंसीडर करते हैं, A B, दिस इज द वन सेगमेंट, ओके। नाउ दिस कैन बी कंसीडर एज स्ट्रेट कंडक्टर कैरिंग करंट, ओके, और फाइनल डिस्टेंस है। तो यहाँ P पॉइंट है, देखिए, तो मुझे बताइए यहाँ पर यह एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, ओके। O पॉइंट AB का मिडल पॉइंट है,
और P पॉइंट भी यहाँ पर A D का मिडल पॉइंट होगा, मतलब डिस्टेंस 1 मीटर आ गया ना यहाँ पर। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि OB इज इक्वल टू OP, तो ये एंगल्स कितने हो जाएंगे, एडजस्ट एंगल 45 डिग्री, और यहाँ पर ये भी एंगल कितना होगा 45 डिग्री। ओके, मतलब θ1 की वैल्यू कितनी होगी 45 डिग्री, θ2 की वैल्यू भी यहाँ पर होगी 45 डिग्री, तो हम θ1 θ2 ले सकते हैं ऐसा। नो, तो ड्यू टू स्ट्रेट कंडक्टर AB कैरिंग करंट I, इसके वजह से एट डिस्टेंस R मतलब एट पॉइंट P मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा, इसके लिए हमारे पास इक्वेशन है। सो इट इज B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R इन ब्रैकेट sin θ1 प्लस sin θ2, ये जनरल फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ओके, अब θ1 इज इक्वल टू θ2 इज इक्वल टू 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। ओके, अब B1 की वैल्यू क्या होगी, देखिए B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R, ओके, इन ब्रैकेट साइन 45 प्लस साइन 45, बिकॉज दोनों एंगल सेम है 45 डिग्री। B1 इज इक्वल टू म्यू 0 I डिवाइडेड बाय 4 पाई R into 2 times sin 45 डिग्री। ओके, तो B1 इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई I इंटू 2। ओके, अब sin 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 और डिवाइडेड बाय दिस R। सो अगर इसको सिंप्लीफाई कर दे तो कितना आएगा, ये म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ओके, इनटू यहाँ पर I डिवाइडेड बाय R। देखिए 2 डिवाइडेड बाय √2 कितना होगा √2। ओके, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ दिस इज द इक्वेशन। अभी हमने R और I की वैल्यू नहीं रखी बिकॉज करंट कितना है 4 एम्पियर और R कितना होगा 1 मीटर। ओके, लेकिन ये इक्वेशन किस लिए यहाँ पर मिला हमें, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट P ड्यू टू दिस सेगमेंट AB। अब आइडेंटिकल सेगमेंट देखिए BC, CD और AD, 4 सेगमेंट है ना, और अगर हम PC ज्वाइन करते हैं और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर भी एंगल कितने हो गए 45 सिमिलर वे, समझ में आ रहा है आपको, मतलब एक सेगमेंट की वजह से इतना मैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस होता है। तो ऐसे कितने सेगमेंट है यहाँ पर 4 सेगमेंट है। ओके, और सबकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की जो प्रोड्यूस होगी एट पॉइंट P उनकी डायरेक्शन सेम होगी। देखिए करंट I ऊपर की तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी परपेंडिकुलर इनवर्ड। अब करंट की डायरेक्शन B to C है, थंब अलाइन कीजिए ऐसा, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए कर्व फिंगर्स डायरेक्टेड इनवर्ड, यहाँ पर डायरेक्टेड इनवर्ड, यहाँ पर भी डायरेक्टेड इनवर्ड। सो ड्यू टू ऑल आइडेंटिकल सेगमेंट B की डायरेक्शन सेम होगी परपेंडिकुलर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड। तो ड्यू टू ऑल 4 सेगमेंट नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट P कितना होगा, सो इट इज इक्वल टू, तो ये टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू स्क्वायर कॉइल। ओके, 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स B1, सो 4 इनटू, अब B1 की वैल्यू म्यू 0 अपॉन 4 पाई, ओके, इनटू I√2 डिवाइडेड बाय R। अब यहाँ पर वैल्यूज रखते हैं, देखिए 4 इनटू म्यू 0 अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी 10⁻⁷ इनटू I 4 एम्पियर, ओके, इनटू √2 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1। सो B के लिए वैल्यू कितनी आती है 4 इंटू 4 16 इंटू 10 टू द पावर -7 टेस्ला, ये वैल्यू होगी, राइट। या फिर √2 की वैल्यू हम यहाँ पर रख सकते हैं 16 इंटू √2 की वैल्यू 1.4 इंटू 10 टू द पावर -7। ओके, तो 16 4 जा 64 कैरी 6, 16 1 जा 16 प्लस 6 कितना 22, तो 22.4 इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला, तो ये यहाँ पर वैल्यू होगी। ओके स्टूडेंट्स।